हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, इस तरह के वार्मर्स देखने में बहुत ही प्रेटी, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल दिखते हैं और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बनाने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही इजी से कम समय में तैयार हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इस तरह का वार्मर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेन्स बनानी पड़ेगी। तो अपने कलाई के अकॉर्डिंग हमने ये चेन बनानी है, क्योंकि इस तरह से ये आपने देखा है इस तरह से पहना जाता है ये। तो जितनी भी हमने ये आगे तक हमने रखना है, अपने आर्म को कवर करना, तो उतना हमने हाइट का ये बनाना है। और जितनी हमारी यहाँ की मोटाई है कलाई की, तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, इसके फंदे रखने हैं। फंदे मतलब चेन्स बनानी है। तो इसकी मैंने 32 चेन्स बनाई हैं। तो हम सबसे पहले 32 चेन्स बनाएंगे इसी तरह से। और ये मैंने जो क्रोशिया लिया, ये मैंने 3.25 mm का ये मैंने क्रोशिया लिया। ये देखिए, जो वूल है मेरी वो नॉर्मली वूल है। तो इसको पहले हमने एक स्लिप नोट लगा लेनी है इस तरह से। अब हमने 32 चेन्स बनानी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 ये पूरी बना के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने 32 चेन्स बना ली है इस तरह से। ये देखो, तो अब हमने क्या करना, इसको हमने आपस में जॉइंट कर देना इस तरह से गोलाई में। ये इस तरह से बनाना, जॉइंट करना कि उल्टी पुल्टी बल ना पड़े, मतलब कि इस तरह से ट्विस्ट ना हो हमारी चेन। तो इस तरह इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको यहाँ से जॉइंट कर देना। जो ये हमारी फर्स्ट चेन है, जैसे ये देखो, ये हमारी फर्स्ट चेन आ रही है, ये दिख रही है। तो इसमें हमने क्रोशिया को इंसर्ट करके हमने जहाँ से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देना। ये धागा ओवर करके इसमें से बाहर निकाल लेना। इस तरह से बाहर निकालिए, ये हमारी इसके साथ अब जॉइंट होगी। तो अब हमने क्या करना, हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, तो ये चेन में डाला हमने, ये हमने नीचे से हमने इसको ओवर करना है थ्रेड को। ये क्रोशिया ऊपर डाल के नीचे से ओवर करके इसमें से बाहर निकालना अपने यान को। तो फिर हमने ऊपर से ओवर करना है, एक बार नीचे से करना है, एक बार ऊपर से करके दोनों में से बाहर निकाल देना है। निकाल लिया। अब हमने फिर नेक्स्ट चेन में जाना है। फिर यान हमें ऐसे नीचे से लेना है, चेन में से बाहर लेके आना यान को खींच के। फिर हमने ओवर करना है यान अपने क्रोशिया के ऊपर, फिर हमने दोनों लूप में से बाहर आना है। तो इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कवर कर लेना है। यान को नीचे से ऐसे ओवर करा, चेन में से बाहर निकाला, ऊपर से ओवर करके हमने दो लूप में से बाहर आना है। तो हर एक चेन में हमें इसी तरह से ये यान को डालते जाना। अब नेक्स्ट चेन में लेके जाएंगे, उल्टे से लेके आएंगे, फिर ओवर करा यान, फिर वापस आए, फिर नेक्स्ट चेन में गए,
ये नीचे से ओवर करके चेन में से वापस, फिर ऊपर से ओवर करके, फिर वापस 2 लूप में से, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। फिर नीचे से ओवर करके थ्रेड को, फिर ऊपर से ओवर करके, फिर 2 लूप में से बाहर। बस इसी तरह से हमें बनाते जाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनता जाएगा। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अब हम इंसर्ट करा, नीचे से ओवर करा क्रोशिया में, ऊपर से ओवर करके 2 लूप में से बाहर, चेन में इंसर्ट करा, यार्न ओवर करा, फिर 2 लूप में से बाहर, फिर नेक्स्ट चेन में, और फ्रेंड्स एक बात और, हमने जो ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाना, हमने ये ऊपर वाले जो चेन का जो थ्रेड है उसके ऊपर से हमने क्रोशिया को इंसर्ट करना, नीचे वाले में नहीं करना। ये नीचे वाले में नहीं करना, ऊपर वाले से करना है हमने। इस तरह से इंसर्ट करके इस तरह से हमें बाहर आना। तो इस तरह से ये सारे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो ये कंप्लीट करके राउंड फिर दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेकेंड राउंड शुरू करना है। तो ये देखो, ये हमारी स्लिप नोट लगी थी यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको राउंड को कंप्लीट कर देंगे। दोनों में से बाहर निकाल के तो एक चेन बना लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये देखो, जैसे ये चेन्स बन गई ना हमारी, जैसे हमने पहले मैंने बताया था फर्स्ट राउंड में। तो एक ये हमारा जो ये यार्न है, एक ये वाला, 2 दिख रहे ना, तो हमें इसमें से बैक्स वाली साइड से हमने अपने क्रोशिया को इंसर्ट करना है। ये फिर से देखो, अब दोबारा से ये चेन है हमारी, तो हमें इस थ्रेड पे हमें यार्न में नहीं डालना क्रोशिया, हमें इसमें डालना है। ये इस तरह से जो थ्रेड को नीचे रखना, अपने क्रोशिया को ऊपर रख के थ्रेड को पुल करके हमें लेके आना चेन में से। फिर हमें ये थ्रेड क्रोशिया के जो थ्रेड है, थ्रेड के नीचे से क्रोशिया को यार्न को ओवर करके हमें ये 2 लूप में से बाहर आना है। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न से हमें ये सारा अब राउंड कंप्लीट करना। नीचे से ओवर करके हमें चेन स्टिच से बाहर आना यार्न को लेके, फिर हमें यार्न ओवर करके ये 2 लूप में से बाहर आना। तो इसी तरह से इस राउंड को भी हमें इसी तरह से रिपीट करते हुए बनाना है। चेन में इंसर्ट करा, यार्न को नीचे से ओवर करके, ऊपर से ओवर करके 2 स्टिचेस में से बाहर, फिर अपने क्रोशिया को इंसर्ट करा, यार्न नीचे से ओवर करके स्टिच में बाहर आए, 2 लूप्स बना ली, फिर यार्न को ओवर करके हमने इस तरह से बाहर आना। तो इस राउंड को भी हम ये इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से राउंड हमने बार बार कंप्लीट करते रहना, चलते रहना, और जब तक हमारी इतनी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। ये देखो, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर ले, तो हमें इतना हमें अब बनाना है। तो इतना बना के मैं फिर आपको आगे शेयर करती हूँ, आगे फिर हमें कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, हमारी जो ये हमारी कलाई की हाइट तक। तो इसको देखो, यहाँ तक ऐसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना है यहाँ का बनाना एरिया। तो यहाँ के एरिया बनाने के लिए हमें कुछ फंदे, लूप्स कह लो, फंदे कह लो, तो हमें ये यहाँ से इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इसके मैंने 4 जो ये लूप्स हैं, ये हमारी जाती हैं जो, ये मैंने 4 लूप से यहाँ पे इंक्रीज़ करी हैं। ये देखो, आपको दिखाते हैं यहाँ पे पास से। तो अब हमें एक ही मतलब चेन में हमें 4 लूप्स बनानी होंगे, 4 लूप्स, तो वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगे।
फिर हमें क्या करना होएगा, फिर हमें यहाँ तक हमें एज इट इज़ इसको निट करना होएगा। यहाँ से हम बढ़ा देंगे, एज इट इज़ हमें यहाँ तक निट करना, फिर ये वाली चीज़ बनाने के लिए यहाँ तक ऐसे। तो ये टीनेज के लिए मेरे तो काफ़ी छोटा है ये, तो यहाँ पे ऐसे फिटिंग आपको ठीक से नहीं बैठ रही। ये पहन के मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और भी। तो यहाँ से अब हमें ये वाला चीज़ बनानी है हमें, तो यहाँ से हमें कुछ लूप्स को इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम इसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये अब हमें एक ही चेन में, जैसे ये चेन है तो इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा एक बन गया, 1, इसी चेन में दोबारा से डालेंगे, ये हमारा गया 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बन गए, 1 2 3 4। तो अब हमें एज इट इज़ ही राउंड को कंप्लीट करते रहना है, जैसे हम आगे कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट करके हमें अब इस इतनी हाइट तक हमें इसको कंप्लीट करना है। जो ये वाली हाइट है हमारी इतनी, तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कितने हमने सिंगल क्रोशिया की रोज़ बनानी है, ये 1 2 3 4 5 6 तक। तो 6 तक हमें अब ये सिंगल क्रोशिया के राउंड्स कंप्लीट करने हैं, 6 राउंड। ये अभी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है। तो इस तरह से हमें अब इसको रिपीट करते रहना। ये देखो यहाँ पे बढ़ गए ना, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जब आ जाऊँगी तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से फिर इसके ऊपर से हमें बुनाई करनी है। और राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। तो अब हमें ये देखो, जो हमने ये चेन्स इंक्रीज़ करी थी ये वाली, तो ये वाली इनके प्रत्येक मतलब कि हर एक चेन में अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे 4 सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। ये फर्स्ट चेन में डाल दिया हमने, एक, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4। और आगे हमें ऐसे एज इट इज़ अब कंटिन्यू रखना है। ये 6 रोज़ हैं ये वाली। अब हमें ये वाले राउंड कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं ये 6 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। बस इसी तरह से हमें अब इसके 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने 6 राउंड है जो कंप्लीट कर लिए। ये देखो यहाँ से फंदे बढ़ाए थे ना हमने, ये वाले जो लूप्स हैं। तो अब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 रो ये हमारे राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, जो ये अब हमें होल बनानी है ये वाली अंगूठे को डालने के लिए। तो ये किस तरह से बनती है, इसको ये 4 स्टिचेस बढ़ाए थे ना हमने, तो 4 स्टिचेस की मतलब कि हमने 4 चेन बना लेनी है। ये 1, ये 2 3 और ये 4। और 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से हमने स्टार्ट करा था ये 1 2 3 4। तो 4 स्टिचेस छोड़ के हमने 5 में जो हमारी 5th चेन आ रही है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना। फिर से इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 चेन बना ली, 1 2 3 4 चेन बना ली। अब हमें इसी तरह से फिर से राउंड कंप्लीट करते रहना है।
सारा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये यहाँ पे हमें कैसे करना है, बुनाई करनी है। देखो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए चेन के ऊपर। ये देखो, ये वाली जो चेन हमारी, तो अब हमने क्या करना है, इन चेन के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये चेन में डाला क्रोशिया को, धागे को पुल करके लेके आए इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में डाल देंगे। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा। तो अब हमें वैसे ही कंटिन्यू ऐसे करते रहना, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में तो ये देखो, ये इस तरह से ये होल बन गया हमारा थंब को डालने के लिए। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ये वाले राउंड्स कंप्लीट करने हैं इसके। ये कितने राउंड कंप्लीट करेंगे हम, ये वाला चल रहा है हमारा 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये करके अब मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक 10 रोज मैंने कंप्लीट कर लिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमें क्या करना, स्लिप नॉट से हमने इसको बंद कर देना। कि चेन में के धागा लिया, दोनों में से बाहर कर देना। इसको भी यहाँ से काट देंगे। यहाँ से काट के थ्रेड को बाहर निकाल लिया। इस थ्रेड को फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जाते जाते एक छोटा सा लाइक, और आपका ये कमेंट और लाइक हमें आगे काम करने के लिए, हमारी एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने अपनी गुड़िया के लिए बनाए हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल प्रेटी लग रहे हैं, और उसने मुझे बहुत कमेंट करे हैं मेरे को। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।